So hello everyone. Today we are going to talk about the topic units and measurement. ये चैप्टर 1 है फिजिक्स का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिकली आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियोस ऑन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. फिर हम काइनेमेटिक्स पे जाएंगे, फिर हम मैकेनिक्स पे जाएंगे, फिर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट. व्हाट आर दे? और बेसिकली वील टॉक, और मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ टॉपिक्स जो जो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. सो आई लिस्ट डाउन ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव द आइडिया कि क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे. सो दिस the entire lecture or the entire video series that I'm going to make is about physics. So the first thing we should know is what is physics. So we will know about what is physics actually. ठीक है. मतलब जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो चीज तो पता होना चाहिए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं. ठीक है. And now that we know what is physics, then about nature. What are the things we say about nature and what are the things we say about physics? What is common in nature and physics? Okay. And then we'll talk about units, why and who form them. Why and who, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस को अपन आंसर करेंगे वो भी अपन लिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. And in the very last I'll take you guys through a topic of who decides these units. Okay. मतलब कोई तो होगा ना जो इसको डिसाइड कर रहा होगा कि भाई चल क्या रहा है. मतलब यूनिट्स इंटरनेशनली यूज हो रही हैं, सब लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग. तो मतलब हु इज डिसाइडिंग देम, हु डिसाइड्स देम. ठीक है. एंड in the very last, if I have the time, I'll go through SI units. Okay. Not SI units in particular, but base units kind of, what I'll say. Okay. Look, there are some base units, or you can say base units or fundamental units. उनको बोल सकते हैं fundamental. ठीक है. और ये किसने डिसाइड किया, सारी चीजें बारे में बात करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाट इज फिजिक्स एंड अबाउट नेचर. हम नेचर के बारे में बात करेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे थोड़ा, मतलब हमारा बेस क्लियर हो गया. मतलब जो इस लेक्चर का जो मोटिव है कि आपको एक व्यू देना कि फिजिक्स क्या है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए. और फिर हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी और कौन को डिसाइड करता है, हु डिसाइड्स देम. और फिर अपन बात करेंगे कुछ बेस यूनिट्स जो डिसाइडेड हो चुकी हैं और जो अपन डेली रूटीन लाइफ में यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स गेट टू नो देम वन बाय वन. ओके. और मैं कुछ रेफरेंस लूंगा कुछ बुक से. मैं एस सी वर्मा से मेनली रेफरेंस लूंगा इन सब चीजों की. तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है या आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाननी है तो आप जा सकते हो. मतलब सेम चीज नहीं बताऊंगा, अलग चीजें बताऊंगा, बट यू कैन गो एंड हैव अ रीड टू दैट बुक कि क्या लिखा है उसमें. तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो सक जाएगी अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है. बट होप कि आपको यहीं से सब कुछ पता लग जाए. ठीक है. या सो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज बेसिकली कि भाई नेचर में सब कुछ हो रहा है. अब जैसे मान लो, टेक एन एग्जांपल फॉर इट. आई हैव होल्ड, लाइक मैंने ये होल्ड कर रखा है. ठीक है. ये मार्कर, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा. देन आई हैव टू कैच इट अप अगेन. सो ये इसको छोड़ा, इसको पकड़ रखा है मैंने, ये भी नहीं गिर रहा. दिस इज आल्सो अ नेचुरल फिनोमेना. इसको छोड़ा, ये गिरा. दिस इज आल्सो अ नेचुरल फिनोमेना. ये जो व्हाइट बोर्ड है ये कहीं से हैंग कर रहा है. This is also a natural phenomenon. Why is it hanging? Why it is not falling down? Or why it is not going up? So everything is happening around us, which is following a certain law, a certain rule, which we might know or we might not know or we might know in the future. So everything that is happening and that is happening around us, उन सब चीजों को स्टडी करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, to monitor them. ठीक है. उनको मॉनिटर करना, उनको ऑब्जर्व करना और उनको ऑब्जर्व करके टू डिवाइस सम लॉज. ओके. टू डिवाइस सम रूल्स और वी कैन से लॉज. ठीक है.
ये जो चीजें होती है ना, ये जो नॉर्मल चीजें है ना, दिस इज फिजिक्स। मतलब कुछ कुछ फिजिसिस्ट होंगे, मतलब डेली लाइफ में, who might not be knowing all this but they are physicists, मतलब you might be thinking कि ये चीज क्यों हो रही है। So the point at which you started thinking and you started researching about it, you are going to study physics, you are studying physics. So physics is nothing but a subject which covers all these three, ठीक है। सो उनको मॉनिटर करने का मतलब है कि उनको एक तरह से ऑब्जर्व करना कि ठीक है ये चीज हुई, फिर से आपने रिपीट करके देखा कि ये चीज फिर से हो रही है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर आपने सोचा कि ठीक है ये चीज हो रही है, इसका कोई इक्वेशन होगा, कुछ तो होगा जो मतलब आप रिलेट करने की कोशिश करोगे इवेंट्स को एक दूसरे से, तो आप उनको कुछ डिवाइस करोगे लॉज को। तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ना बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे। अभी मैंने एक वीडियो बनाया अपने चैनल पे जो NLM पे बेस्ड था, तो आई स्टार्टेड विद दैट। सो व्हाट इज NLM? NLM stands for Newton's laws of motion. So again a law. Why Newton's? Because Newton found that law. तो वो मोशन के रिगार्डिंग है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया। तो आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, बहुत सारी चीजों के लॉ होते हैं। लॉ का मतलब क्या है कि किसी फिजिसिस्ट ने या फिर साइंटिस्ट ने या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग ने, इवन यू आई एनीवन कैन ऑब्जर्व समथिंग एंड कैन डिवाइस अ लॉ। अब वो लॉ फॉलो करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, फिर एक सेट ऑफ लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक सेट ऑफ लोग उसको डिवाइस ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि is this following a trend, is this following the natural phenomena that I am, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि ठीक है, मतलब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये चीज ये लॉ है। अब वो इसको क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि भाई ये लॉ है कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी लॉ को फॉलो करवाने के लिए आपको हर चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आपने कोई लॉ लगाया और नेचर में तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें फॉलो करती है और ये चौथी चीज फॉलो नहीं करती इसको, तो आप यू कैन नेवर से दैट कि ओके ठीक है ये तीन चीजें तो फॉलो करती हैं, ये नहीं फॉलो करती तो ठीक है लॉ मान लेते हैं 50-50। देयर इज नो 50-50, इट इज ईदर 0 और 1। एवरीथिंग शुड फॉलो योर लॉ गिवन योर assumptions, और जो भी आपने एक्सपेरिमेंट कंडीशंस रखे हैं उनको अगर हमने सेम रखा और किसी भी टाइम पे कोई ऐसा नेचुरल फिनोमेना हुआ जो उसको फॉलो नहीं करता है, तो वी विल से कि दिस इज नॉट अ लॉ, और वो खत्म हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स भी दूंगा मैं। पहले जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आया था उसके पहले गैलीलियो ने कुछ लॉज दिए थे और उसको पूरा न्यूटन ने चेंज कर दिया। सो इट कैन चेंज एनी टाइम देयर इज अ वायलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में हमने जान लिया कि चीजों नेचर को ऑब्जर्व करना, और फिर उसके और आपके अंदर अगर इतनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, आप इतना उसको वो रिव्यू कर पाते हो तो कुछ लॉस बना दो, यू आर अ फिजिसिस्ट, यू कैन विन अ नोबेल प्राइज। सो एवरीवन कैन डू इट बट नॉट मेनी पीपल डू इट बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ अस ऑब्जर्व। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एप्पल वाला, ठीक है। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्जर्व, इसका बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, इमेजिन कि न्यूटन की वो एप्पल फॉलिंग वाली स्टोरी बहुत सुनी होगी। न्यूटन एक एप्पल के सेब के पेड़ के नीचे बैठा था जो भी है, एंड व्हाट ही डिड इज लाइक ही वाज सिटिंग पेड़ बना दिया था, ठीक है, एंड देयर वाज दिस एप्पल एंड न्यूटन वाज देयर एंड इट फेल फ्रॉम द ट्री। Now this was not the first time an apple or anything was falling from a height, but Newton was the one who first observed it and gave the gravitational force का introduction इसने किया कि there is gravitational force everywhere on earth। So मतलब यूनिवर्स में पूरी जगह, तो मतलब there were people, there were scientists, there were a lot of people with a lot of skills and brain, but उनको ये चीज पता नहीं लगी। बट न्यूटन को ये पता क्यों नहीं लगी? मतलब क्योंकि ऑब्जर्व करना चीजों को इतना आसान नहीं होता, समझ रहे हो। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, ठीक है, कि उनको ऑब्जर्व करना। और उसके बाद जो चालू होता है, जो फिजिक्स चालू होती है बेसिकली, कि उसको स्टडी करना, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करना, फिर उन ऑब्जर्वेशंस में कोई एक पर्टिकुलर लिंक ढूंढना, उस लिंक का यूज करके एक मेथड डिवाइस करना, मैथमेटिकल फॉर्म में लाना, फिर लोगों को कन्विंस करना कि ये चीज हो रही है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। ऐसे ही नोबेल प्राइज वगैरह नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे ही लोग न्यूटन का नाम हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट व्हाट वी कैन डू मिनिमली इज कि वी कैन नो दीज लॉज, वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस एंड वी कैन गेट व्हाट वी कैन गेट, क्या मिलेगा हमको।
we can get a good understanding of what physics is. Okay, so हमने इससे बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि नेचर के बारे में। अच्छा, सपोज करो एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से there are these two are they are two human beings and they came to the earth and no one was at the earth, मतलब अर्थ was there but no one was there and सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ था, there were trees and everything, water, everything was there, but they were the two people who came to the earth the very first time. Okay, now what happened is कि मैं आपको नेचर और फिजिक्स के बारे में ना कैसे इन दोनों मतलब दे आर लाइक काइंड ऑफ इंटरलॉक विद ईच अदर वो बताता हूँ। ठीक है, अब दे केम टुगेदर। अब इस जो ब्लू वाला इंसान था इसके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग था। देन ही केम एंड दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई पेड़ गिर रहा है, कहीं से लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, बादल हो रहा है, मतलब देयर इज यू नो लाइटनिंग, और फिर चीजें गिर रही हैं और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कौन करके गया है। ठीक है, मतलब दे आर बेसिकली द अपग्रेडेड ह्यूमन बीइंग्स व्हिच केम आफ्टर वी ह्यूमन बीइंग्स गॉट एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब इस चीज का अपन मतलब ये लोग स्टडी कर रहे हैं। अब दिस ब्लू गाय इज अ लिटिल बेटर एट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स। तो उसने एक ऑब्जर्वेशन बनाया, मान लो कि ठीक है ये चीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है। सो इसने फिर से जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वो सब, और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। ठीक है, एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी मींस। मतलब आप मान लो assumption कर लो कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी कि जहां से रेफरेंस ले लिया जाए कि हाँ ठीक है देयर इज अ बुक और देयर इज सम रेफरेंस पेपर जहां से आप उनको। तो इसने क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया, फिर से जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, फिर बाकी साइंटिस्टों ने जो ऑब्जर्व कर रखा था धीरे धीरे स्टार्ट किया। मतलब इसको अगर मैं अपन एक आज लिख देते ना F इज इक्वल टू m इंटू a, इस इक्वेशन को इस सामने वाले बंदे को समझाने में इसको अज्यूम कर लो कि आप अराउंड 5-6 इयर्स लग गए। आज हम 10-15 मिनट के वीडियो में ये चीज समझ जाते हैं कि F इज इक्वल टू m होता है और हमको लगता है सारी अंडरस्टैंडिंग हमको आ गई, बट ऐसा नहीं होता है। चीजों को ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है, उनको पहले लाने में टाइम लगता है। सो हमारे नेचर के अराउंड जितनी भी चीजें हो रही हैं, मतलब अभी आप ये मत सोचो कि फिजिक्स हैज लाइक reached its limit. No, physics is nowhere to its limit or to what nature is around. हमको नेचर में समझने के लिए अभी बहुत सारी चीजें, around 99.99% चीजें are left for us to understand and to make laws that will govern them, that will say कि हाँ this is going to happen. So बहुत सारी चीजें हैं। So मतलब बेसिकली कि नेचर में जितनी चीजें हो रही हैं और हमको उनको सीखना है, उनको समझना है और फिर एक लॉ करना है, एक फॉर्मूला लाना है। तो इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए फिजिक्स यूज आती है। और बेसिकली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, दैट्स इट, एंड इट्स फिनोमेना हैपनिंग ऑल अराउंड अस। दैट्स फॉर फिजिक्स एंड मतलब ये चीज हो गई। अभी मतलब इसका एग्जांपल एक एस सी वर्मा भी है कि आप जाओगे ना तो एस सी वर्मा एग्जांपल मिलेगा कि सपोज करो कि नेचर एक बहुत प्रो प्लेयर है चेस का और वो चेस खेल रहा है या खेल रही है और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जर्व कर रहे हैं और धीरे धीरे हम ना उनके मूव्स और जो चेस के रूल्स होते हैं ना उनको हम पता कर रहे हैं। जो चेस के मूव्स क्या हो गए, बेसिकली द लॉस व्हिच वी डोंट नो बट वी आर गेटिंग टू नो देम। ठीक है, बट जस्ट ऑब्जर्विंग द मूव्स ऑफ द नेचर इन दैट चेस गेम। ठीक है, तो ऐसा एक एनालॉजी दिया था उसमें। और मतलब बेसिकली एस सी वर्मा में भी एक रेफरेंस है इसका एनालॉजी होता है, ये रिचर्ड फीनमैन ने दिया था, ही वाज द ग्रेट फिजिसिस्ट। सो वो एस सी वर्मा में लिखा है, आप वहां जाके पढ़ सकते हो चीजों को। अब अपन आते हैं, ठीक है, अपन ने क्या पढ़ लिया, फिजिक्स समझ लिया, फिजिक्स क्या है। बेसिकली अगर मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये चीजें लिख रही है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड अस। सो कुछ ना कुछ लॉस फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, और ये इमेज बन रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लॉस फॉलो हो रहे हैं ना, वो सब फिजिक्स है, सब कुछ फिजिक्स है। ठीक है, अब फिजिक्स और अपन ने नेचर के बारे में, वी गॉट टू नो द नेचर, भाई ये चीज क्या होती है। मतलब तुम देख लो, किसी दिन तुमको कुछ लगे कि कुछ नया हो रहा है, किसी ने देखा नहीं और तुम उसको ऑब्जर्व करने लग जाओ, कुछ लॉ बना दो और एक्सेप्ट हो जाए ना, तो यू आर अ ग्रेट फिजिसिस्ट, भले तुम्हारे मैथ्स और फिजिक्स में नंबर ना आ रहे हो। ठीक है, डजंट मैटर। अब एक नई चीज बताते हैं आपको, नई चीज देखते हैं कि यूनिट्स, इसको हटा ही देता हूं मैं, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उसी को लिखते हैं आप। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं, यूनिट्स क्या होती है भाई। यूनिट्स का मतलब क्या है, किसी चीज को मेजर करने का एक तरीका होता है
एक वेट दे दिया आपने उसको, एक मेजर दे दिया कि भाई दिस इज 5 यूनिट्स, दिस इज 10 यूनिट्स। अब यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? ऑब्वियस ही बात है, बड़ी ऑब्वियस ही बात है, यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? अब मान लो जो अपन यूज करते हैं ना 1 kg 2 kg, ये नहीं था, ठीक है। सपोज करो कि आज की दुनिया में नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब आप घर जाते हो और आपकी मम्मी आपको बोलती है कि गो ब्रिंग एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, चाहो सेब लेके आओ और ले लेना, मतलब 5 दिन के लिए जितना सेब लगता है 5 डेज, ठीक है, 5 डेज के लिए जितना सेब लगता है ले आओ। अब नाउ यू डोंट हैव एनी क्लू, और आप पहले मार्केट कभी नहीं गए और आपको आइडिया भी नहीं कि घर में कितना एप्पल यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर 5 डेज। अब यू डोंट हैव एन आइडिया एंड तुम वहां जाओगे शॉपकीपर को बोलोगे भैया 5 दिन के लिए एप्पल दे दो। सो ही विल बी लुकिंग एट यू कि क्या पागल बंदा है, इसको कुछ पता नहीं है क्या, कि मतलब कोई एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं बता सकता क्या, मतलब हो सकता है कि फिर वो पूछेगा तुम्हारी फैमिली कितने लोग की है, कौन कितना खाता है, तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया चीज। अब यही आपकी काम यूनिट्स, कि अगर इन 5 डेज की जगह आपको ये बोल जाता था कि जाओ 5 kg, यहाँ देखो kg आया, kgs आर हीरो इन दिस लेक्चर, ठीक है। अब kg आया यहाँ पे 5 kg एप्पल बोला आपने, सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है, आप गए यहाँ पे शॉपकीपर के पास, उसको पता 5 kg क्या होता है, आपने उसको बोला 5 kg, उसने 5 kg मेजर किया आपके सामने, आपने देख भी लिया कि 5 kg है, आप लेके आए, घर में दे दिया, सब खुश, तुम भी खुश, शॉपकीपर और मम्मी, सब लोग खुश, ठीक है। तो बेसिकली इसको मेजर करने का, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का जो एक हमने स्पीड दिया, जो स्टैंडर्ड बनाया, दैट इज द यूनिट। और आपको समझ आ गया होगा यूनिट की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। अब एक क्वेश्चन और आता है, हु मेड दिस केजी, हु सेड कि दिस इज 1 kg, 1 kg क्या है, या फिर कुछ भी 1 लीटर क्या है, 1 मीटर क्या है, ये भी तो किसी ने डिसाइड किया होगा। अच्छा आप इमेजिन करो, आप द टाइम व्हेन यू टुक बर्थ और आज तक में आपने कभी डिसाइड किया कि दिस इज 1 मीटर? आपने कभी डिसाइड नहीं किया, आपने अपनी रूटीन लाइफ में इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ठीक है दिस इज 1 मीटर। अब मैं बोल दूंगा कि दिस व्हाट वी से, इसको वी से दिस इज अ मार्कर, ओके। अब इफ आई से दिस इज अराउंड 2 meters, सो you're gonna laugh at me, क्या पागल इंसान है, ठीक है, इसको 2 मीटर कैसे हो सकता है, दिस इज अराउंड 15-20 सेंटीमीटर्स, राइट। सो यू हैव एन आइडिया अबाउट द मीटर। So ये चीज होती है, you have the idea of what others are talking and what you are going to tell them. Units का ये फायदा होता है। अब यूनिट समझ आ गया अपना को, ठीक है, समझ गए। तो 5 किलो सेब और 5 दिन का सेब, इसमें डिफरेंस होता है काफी। अरे वो 5 दिन भी एक यूनिट है बेसिकली। आप अपने घर के लिए, अब सिर्फ अपने घर के लिए, या फिर आप 3 लोग 4 लोग है ना, तो यूज कर सकते हैं, बट किसी को बता नहीं सकते, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट नहीं है, या फिर फीजिबल यूनिट नहीं है। देखो एक्सेप्ट वही वो चीज होगी जो फीजिबल होगी सबके लिए, ठीक है। तो 5 kg is feasible for everyone and 5 days of apple is not feasible for everyone, okay। So units की जरूरत क्यों पड़ी अपन को पता लग गया, why there was the need of units to measure things, to tell others की I want this much of a particular thing, ठीक है। अब basically who decides these units? So basically there is a international body called CGMA. I as of now don't exactly remember the full form of this, but you can go to SC Verma and you can read this. So CGMA is basically a body, international body. आप कोई भी एक यूनिट लो, मान लो आपने लेंथ मेजर करने की कोई नई यूनिट बना दी, अभी तो लेंथ मीटर यूनिट है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आपने कोई नई चीज बनाई और उसकी यूनिट बोल दी, ठीक है, लेट्स से 1 ग्रॉक्स मान लेते हैं कोई यूनिट है, ठीक है। आई डोंट नो किस चीज की यूनिट है, बट यू मेड दिस 1 ग्रॉक्स, यू वेंट टू सीजीएमए, आप जाते हो वहां पे, सीजीएमए को बोलते हैं कि भाई मैंने ना ये क्वांटिटी है और इसकी एक यूनिट मैंने बनाई है, आप एक्सेप्ट करोगे क्या इसको? दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अब क्या पूछेंगे, अब आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कि आप ये किस चीज को मेजर कर रहे हो। ऐसे 5 kg एप्पल था तो आप एप्पल को मेजर कर रहे हो, एक वेट मेजर कर रहे हो। 2 लीटर ऑफ मिल्क, तो आप मिल्क एक लिक्विड की क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि भाई ये किस चीज के लिए है, आपको वो बताना पड़ेगा। फिर ये देखेंगे कि इसका कोई ऐसी चीज है 1 ग्रॉक्स को मेजर करने के लिए जो हमारे नेचर में होती हो या फिर नेचुरल फिनोमेनन्स में होती हो, जिससे अपन 1 ग्रॉक्स को डिफाइन कर सके। तो आपको वो देना पड़ेगा कि हाँ दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना
जिसको अपन मान सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 ग्रॉक्स, और अपन उसको स्टैंडर्ड ले सकते हैं कि 1 ग्रॉक्स इज समथिंग लाइक दिस। सो अगर ये सब चीजों के आंसर आपने दे दिए और यहाँ लोग को समझ आ गया, आपने इनको समझा लिया, तो 1 ग्रॉक्स विल बी अ इंटरनेशनल और फंडामेंटल यूनिट, और यू विल बी अ कंट्रीब्यूटर इन द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, सो नाउ you are rocking in the life. Okay, so this is as simple, not simple, but you can see कि ये चीजें ही होती है। ठीक है, बेसिकली जितनी भी चीजें होती हैं सब बड़ी आसान सी चीजें हैं, बट ये नई क्वांटिटी ढूंढ के लाना इट्स लाइक खुद में ही बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं चला कि एक नई चीज आ गई है लाइफ में या फिर इस दुनिया में, और आपको पता चल गया और आपने उसकी यूनिट भी बना लिया, आपने इनको कन्विंस भी कर लिया। सो इट्स अ बिग डील। ओके, बट इतना सिंपल होता है, मतलब प्रोसेस सिंपल है, बट उसको करने का तरीका थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोलूंगा, मतलब इट्स नॉट इजी। ओके, हाँ ठीक है, सीजीएमए के बारे में बात हो गई कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिट को हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनली यूज करेंगे। जैसे अभी के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम। ठीक है, उसके बाद अपन लेक्चर को वहां पे खत्म कर देंगे। देन आई विल टॉक अबाउट दोस फंडामेंटल यूनिट्स, डायमेंशंस, व्हाट आर दे। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो इन फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स राइटिंग सही होगी मेरी तो लेक्चर के बाद। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। सो देयर आर बेसिकली लेट्स से so there are basically 7 fundamental units for now, or fundamental quantities you can say, not units. So there is length भाई साहब है कि लेंथ मेजर करने के लिए। then there is mass you can say, और इसकी यूनिट्स भी लिख दूंगा, सारी यूनिट्स जो इसके लिए यूज होती हैं। then there is टाइम भी तो भाई यूनिट है, टाइम भी तो एक मेजर है। then there is amount of substance, how much amount of substance you are taking, ये बहुत सही चीज है, ये इंटरनेशनली और जनरल यूज हो सकती है। amount of a substance, अब इसमें और मास में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा बाद में। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और एक चीज होती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और यू कैन से टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक। इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मैं क्यों लिख रहा हूँ मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस बुखार होता है ना, 100 डिग्री का बुखार है वो टेम्परेचर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट बात आती है अपने पास, कितनी हो गई, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, और आता है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट। ये नोट डाउन कर लो एक बार के लिए, जस्ट फॉर द नॉलेज, ये चीज पता होनी चाहिए। मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लिस्ट डाउन द 7 फंडामेंटल यूनिट्स और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट और द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको ये चीज पता है तभी आप कर पाओगे। सो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और एक चीज और है, सातवीं चीज है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब पता है, ल्यूमिनस इज बेसिकली रिलेटेड टू लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट, जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी उस चीज की है, मतलब ज्यादा ब्राइट हुआ तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये 7 क्वांटिटीज हैं, आप देख लो। लेंथ 3 3 6 7 होगी। ठीक है, लेंथ के लिए अपन क्या यूज करते हैं, 1 मीटर। 1 मीटर इज द SI यूनिट ऑफ द लेंथ। दिस इज 1 kg। 1 kg is the SI unit of mass, and this is 1 second. 1 second is the SI unit of time. Amount of substance के लिए इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उधर जगह नहीं रहेगी, बड़ा हो गया। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या होगा, बात करेंगे अपन को। तो दिस इज 1 मोल। मोल यूज होता है, ठीक है, मोल पता होगा आपको, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस चीज के बारे में और फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके लिए अपन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यूज करते हैं 1 केल्विन। केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। देन इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं अपन 1 एम्पियर्स। 1 एम्पियर बेसिकली, 1 एम्पियर ऐसे यूज करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए 1 कैंडेला। अब बात करता हूं आपके ग्रॉक्स की। तो आप क्या करो, आप सीजीपीए के पास जाओ, अल्लाह यहाँ पे सीजीपीए ने सबको लाइसेंस दे रखा है सारी क्वांटिटीज को।
आपने जो अपनी 1 ग्रॉक्स करके यूनिट थी, इनको यहाँ पे फाइल करो, उनको बोलो कि भाई ये चीज है, उनको बताओ कि कौन सी क्या मेजर करेगी वो, और उनको बोलो कि 1 ग्रॉक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दो, और अगर उनको सही लगता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपकी 8वीं यूनिट भी आ जाएगी। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ फंडामेंटल अगर उसको बनाना हुआ तो वो 8वीं ग्रॉक्स यूनिट डाल देंगे, जो इन सब के इंडिपेंडेंट है, मतलब इन सब को यूज करके तुम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी क्या होगा, तो वो ये चेक करेंगे कि क्या तुम्हारी ग्रॉक्स जो यूनिट तुमने लाई है, जो क्वांटिटी लाई है, क्या इन सब का यूज करके किसी भी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या। अब आप बोलोगे कि इसका यूज करके इसको रिप्रेजेंट या फिर कैसे करेंगे, मतलब ये क्या बात कर रहे हो आप। तो हम इसके बारे में बात करेंगे लेक्चर में कि हाउ कैन वी कैन यूज दीज यूनिट्स एंड दीज डायमेंशंस टू रिप्रेजेंट एनी अदर क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। तो ये इनको फंडामेंटल इसलिए बोला गया, दे आर फंडामेंटल, दे आर द बेस। इनका यूज करके, बेस का यूज करके अपन आगे की बिल्डिंग बनाएंगे, तो इन सब का यूज करके अपन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर 1 ग्रॉक्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया इनका यूज करके, तो 1 ग्रॉक्स कैन नॉट बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और नहीं कर पाए और उनको सही लगा तो दे आर गोइंग टू ऐड दिस इनटू द लिस्ट। 8th इज 1 ग्रॉक्स। ठीक है, आपको एक फील भी दिला दी कि आप कैसे कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अभी इसको नोट डाउन कर सकते हो अभी के लिए, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमेंशंस। मतलब किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी मेजर का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि इनकी पावर्स में हम क्या लिखते हैं, डायमेंशंस। इनकी पावर्स में हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो जो अपन रिप्रेजेंटेशन होती है उसी को अपन उसकी डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पॉज कर लो, आप एक बार देख लो, एंड देन आई लव दिस। ठीक है, ये पूरी वीडियो सीरीज चलेगी आराम से, आपको पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा 11th का। So if you are going to prepare for any competitive exam, you can come here, watch these videos and learn something new in a different way. ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं डिफरेंट रखने की कोशिश करूँगा, यूनिक, डिफरेंट, इंगेजिंग। दीज आर माय मोटो काइंड ऑफ। अब बात करते हैं अपन किस चीज़ की बारे में बात की थी, हाँ, तो वो अपन अपना कल्चर फॉलो करते हैं। What is the culture? The culture is to list down everything that we have learned today, so that you can re-verify कि आपको चीज समझ आई, नहीं समझ आई, you can comment it down, you can go ask me, मतलब मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, I'll reply to them as soon as possible। और आप खुद ही गूगल कर सकते हो उन चीजों के बारे में, आर्टिकल्स, बुक, कुछ भी पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स एंड नेचर, इनके बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, नेचर एक तरह से क्या है, फिजिक्स का करता धरता है, नेचर है तो फिजिक्स है, ऐसा समझो। ओके, फिजिक्स एंड नेचर के बारे में बात की हमने। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मैथ्स और फिजिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत लोग कहते हैं ना कि देयर इज अ मैथ्स इज द लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। उसका क्या मतलब है, उस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी मैं समराइज कर रहा हूँ चीजों को, तो अभी मैं उस टॉपिक को नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स एंड नेचर के बारे में बात की हमने। फिर हमने बात की यूनिट्स के बारे में, व्हाट आर दे, व्हाट, हाउ। ठीक है, हाउ आर दे फॉर्म, व्हाट आर दे एंड व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स की नीड वाली केजी वाला एप्पल, 5 केजी एप्पल आपको मार्केट से लाना था, वो नीड के बारे में हो गई। व्हाट के बारे में आपने बात किया कि ये सीजीपी ने इसको किया है, और हाउ के बारे में आप भी कर सकते हो अपनी ग्रॉक्स वाली यूनिट। तो सारी यूनिट्स का तरीका वही हुआ था। ठीक है, फिर आपने बात की फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज कह सकते हो, क्वांटिटीज, आई डोंट नो दिस स्पेलिंग ऑफ क्वांटिटीज। सो इन चीजों के बारे में बात की, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके बारे में बात की, और आप अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे ऐड करवा सकते हो, फाइल कर सकते हो, वो ही आपने बात की वाई में इसके। और मैंने लास्ट में भी उसको ब्रीफ कर दिया था कि दिस इज एवरीथिंग। So today we talked about all these topics, and if you find any doubt or anything that I'm missing, or that you think I did wrong, you can comment it down. I'll for sure correct it in the coming videos. And yeah, that's it. Thank you.